आपने अपने घर के आसपास देखा होगा लोग सुबह सुबह भागने जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। बचपन में स्कूल जाते समय काफी लोग दिख जाते थे जो या तो मॉर्निंग वॉक से आ रहे होते थे या जा रहे होते थे। पर क्योंकि आजकल हर छोटी बड़ी चीज के क्लब बन रहे हैं तो लोगों ने रनिंग के लिए भी क्लब बना दिया। और ये सब सिर्फ हमारे आसपास नहीं, दुनिया भर में बन रहे हैं, न्यूयॉर्क से लेके यूके तक। और इन क्लब्स में हर रोज नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर 15 से 24 साल के बीच में। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, लोग सुबह सुबह रनिंग अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए करते हैं ना। पर इसके लिए क्लब जहाँ 40-40, 50-50 लोग साथ में दौड़ रहे हैं। भाई साहब, आपको साथ में भागना क्यों है, वो भी सुबह सुबह उठ के नींद खराब करके। अगर साथ में कुछ करना है तो भाई दौड़ना क्यों है। आप लोग दौड़ोगे या बात करोगे? क्यों भाई, क्यों, आखिर क्यों? अरे भाई जी, हीरोगिरी शॉल ओढ़ के चाय पीने में नहीं, दौड़ने में है। सेहत तो दोस्तों बस एक ट्रेलर है, पिक्चर इससे काफी बड़ी है। ये रनिंग क्लब्स बस साथ भागने दौड़ने के लिए ही नहीं बने हुए हैं, बल्कि इसमें है एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसके लिए नेटफ्लिक्स और प्राइम जैसे ओटीटी या आपकी जो डेटिंग एप्स हैं वो आपसे हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस ले रही हैं। इंटरेस्टिंग ना? चलिए जानते हैं कि उन्हें ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता। वेलकम टू रूबीनॉमिक्स बाय ग्रो। इंसानों को हमेशा से सोशल एनिमल कहा गया है। हम हमेशा से लोगों के बीच रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं। मिलेनियल्स की अगर बात करें तो बचपन से ही हम अपने दादा दादी, चाचा चाची, कजन्स और पड़ोसियों के बीच में रहे हैं। उस वक्त सोशल इंटरेक्शन एक ऑप्शन नहीं बल्कि कंपल्शन था। और प्राइवेसी वो तो हमें कभी मिली ही नहीं। और फिर वक्त बदला, शहर बने और लोगों को धीरे धीरे नौकरी के लिए बड़े शहरों में माइग्रेट करना पड़ा। शहर बड़े थे लेकिन लोगों के घर छोटे छोटे और छोटे होते चले गए। आज ये हाल है कि हम लोग अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर 1 BHK में रहते हैं और अपने पड़ोसी को शायद हम जानते भी ना हो। पर शहरों में प्रॉब्लम बस ये नहीं है, असली प्रॉब्लम है वक्त की कमी। शहरों में लोग सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और रात को 8 बजे तक घर आते हैं। पता है, वर्कलोड के हिसाब से हमारा देश जापान और साउथ कोरिया के बराबर चल रहा है और कभी कभी तो उनसे भी ज्यादा निकल जाता है। जिन जगहों पे पहले लोग यूं ही मिल लेते थे, चाय की टपरी, कम्युनिटी हॉल या फिर आपके वो पनवाड़ी का छोटा सा बना हुआ खोखा या फिर किसी बाजार में, आज के शहरों में अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीजें धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं या कंप्लीटली गायब हो चुकी हैं। अब लोगों के पास समय भी नहीं है वहां जाने का। ये सब तो छोड़ो, लोगों के पास तो 2 मिनट तक का टाइम नहीं है कि बैठ के बात कर लें। और ये तो आप भी मानोगे, किसी के साथ सामने बैठ के बात करने में और वीडियो कॉल पे बात करने में हमेशा फर्क होता है, क्योंकि हमारा दिमाग फेस टू फेस कनेक्शन के लिए डिजाइन हुआ है। आमने सामने बात करने में आप अगले इंसान की हर एक एक्टिविटी को समझ सकते हो, जो कि वीडियो कॉल्स पे या फिर टेक्सटिंग पे समझना पॉसिबल नहीं है। पहले जब हमारे पास वक्त होता था तो आना जाना भी चलता रहता था और कनेक्शंस या रिश्ते भी ऑटोमेटिकली बनते रहते थे। लेकिन आज के टाइम में ऑटोमेटिक छोड़ो, आप चाह कर भी, माइंड यू, चाह के भी रिश्ते जो है वो बना नहीं पाते। क्योंकि भैया टाइम है किसके पास? आपके दोस्त, रिश्तेदार, दादा दादी, इन सबकी जगह पता किसने ले ली है? इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ने। और यही वो दुनिया है जहां रन क्लब्स आ रहे हैं। वो दुनिया जहां लोग डेस्परेटली कनेक्ट करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कैसे। बैंगलोर में ना 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, पर यहां पब्लिक स्पेस के नाम पे क्या है बताइए? क्या है? कब्बन पार्क, लालबाग या फिर आपके आस पड़ोस के कुछ छोटे मोटे पार्क्स। लेकिन ये भी सबको नसीब नहीं हो पाते। जो व्हाइट फील्ड या मराथली या HSR लेआउट में रहते हैं, उन्हें कब्बन पार्क जाने के लिए 1 घंटा चाहिए कम से कम। और ऊपर से बैंगलोर की सबसे फेमस चीज क्या है? ट्रैफिक। अगर 7 बजे ऑफिस खत्म हुआ तो पार्क जाके वहां घूम के वापस आते तक आपके लिए 10-11 बज जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठना है, बहुत दिक्कत होगी। अब आप बोलोगे कि पार्क्स नहीं है तो कुछ तो होगा, कैफेज, क्लासेस या फिर स्पोर्ट्स का बहाना बना लो। ये सब है, बिल्कुल है, पर खर्चा देखा है? बेकिंग 3 से 5 हजार रुपए महीना, योगा 4 से 8 हजार रुपए और बैडमिंटन एक सेशन का 500 से 800। चलो कैफे चल लेते हैं, वहां जाओ, आपको फ्री में बैठने नहीं देंगे, कम से कम 1 कॉफी और सैंडविच तो लगेगा।
अब एक कॉफी और सैंडविच की कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो कम से कम 500 से 600 रुपए आएगी आज के मॉडर्न कैफेज के अंदर। अगर उनको ले गए तो गई भैंस पानी में। एक्चुअली ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ है। 1970s में 2 से 2.5 करोड़ अमेरिकन ने अचानक रनिंग शुरू कर दी थी। वहां भी बड़े बड़े शहरों ने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लोग अपने घरों में अकेले थे, ना पब्लिक प्लेसेस और ना प्रॉपर मिलने की जगह। पर वो ट्रेंड अलग था और आज का ट्रेंड कंप्लीटली डिफरेंट है। तब लोग ये अकेले कर रहे थे, खुद के लिए, फिटनेस के लिए और हेल्थ के लिए। लेकिन आज ये लोग अकेले नहीं भाग रहे, ये सब साथ में भाग रहे हैं। और यहां देखो, दौड़ खत्म होने के बाद क्या होता है। लोग जाते नहीं हैं, रुकते हैं, बातें करते हैं, ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और यही मेल मिलाप के बीच बनते हैं रिश्ते। फिर चाहे दोस्ती हो या डेटिंग, न्यूयॉर्क के लंच रन क्लब में सिंगल्स काले कपड़े पहनते हैं, कपल सफेद पहनते हैं और कुछ क्लब्स तो वैलेंटाइन डे पर स्पेशल रन्स भी रख देते हैं, खास तौर पर डेटिंग के लिए। इन जगहों में तो आपको लोग प्रपोज करते हुए भी मिल जाएंगे। डेटिंग ऐप्स में आपको क्या दिखता है? फैंसी फोटोज, अच्छे अच्छे बायोज। लेकिन इन रन क्लब्स में हमें पता चलता है असलियत में कौन कैसा है। क्या वो लोगों को हिम्मत देता है? क्या वो सभी की मदद करता है? क्या वो कंसिस्टेंटली रन क्लब के अंदर आता भी है या नहीं? केस जो भी हो, तुम यहां लोगों से मिलके उन्हें बेहतर जरूर जान पाओगे। चलो मिलना मिलाना तो ठीक है, पर जब बात आती है पैसों की तो सारा प्लान जो है ना वो ठप हो जाता है। इसलिए रनिंग सबसे यूनिक है और सबसे इंटरेस्टिंग है। जो इंसान अकेले रहते हैं वो ज्यादातर खाना ऑर्डर करते हैं क्योंकि अकेले के लिए बनाना बेकार लगता है। नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि रात को अकेले बोर होते हैं। डेटिंग एप्स को पैसा देते हैं क्योंकि लोगों से मिलने का कोई और तरीका ही नहीं बचा हुआ ना। मतलब इंसान की आधी कमाई अकेलेपन को डील करने में चली जाती है। इट्स अ साइकिल। जितना अकेले रहोगे उतना ज्यादा खर्च करोगे, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ही पैसा और एनर्जी आपके पास कम होगी फॉर एक्चुअल ह्यूमन कनेक्शन। पर रनिंग इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। टाइम की यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जब चाहे तब दौड़ सकता हूं, जहां चाहूं वहां दौड़ सकता हूं, घर के दरवाजे से लेके तुम्हारी गली तक या किसी छोटे पार्क तक। आप, मैं और हम सब साथ में ये कर सकते हैं। कोई स्लो है, कोई फास्ट है, कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री है ये। मेंबरशिप फ्री, इक्विपमेंट फ्री, महीने का खर्चा बिल्कुल फ्री जी, बिल्कुल फ्री। सिर्फ जूते चाहिए जो हमारे पास होते ही हैं। और क्योंकि सभी लोग सेम जगह सेम टाइम हर हफ्ते आते हैं तो दोस्ती ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये रिपीटिशन ही रन क्लब्स को किसी भी और एक्टिविटी से अलग बनाता है। देखा जाए तो इन लोगों ने गलती से एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढ ली जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि है आइसोलेशन या कह सकते हैं अकेलापन, का सॉल्यूशन बन चुकी है। और इस सॉल्यूशन की सब्सक्रिप्शन फीस बस आपका टाइम और आपकी प्रेजेंस है।